और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिल्किस बानो मामले से जुड़ी हुई। इसमें बिल्किस बानो ने फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। दोषियों के खिलाफ 2 याचिकाएं बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें पहली मांग जो है वो यही की गई है कि 11 दोषियों को रिहाई जो है उनकी उसको चुनौती दी और सभी को तुरंत जेल भेजने की मांग की है। तो ये बड़ी खबर इसलिए है रोहित, हम सब जानते हैं कि इस मामले से सभी हैरान हुए थे कि कैसे आखिर गैंगरेप और हत्या के जो दोषी थे उन्हें रिहा कर दिया गया था और उसके बाद कई सारे जो पहलू थे, कई सारी दलीलें उसके सामने आई थी और वहां पर बिल्किस का परिवार पूरी तरह से इस खबर से, उस रिहाई से परेशान था। और अब एक बार फिर बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। और इसमें खबर ये भी आ रही है कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बिल्किस को भरोसा दिया है, मामले को कब सुनवाई के लिए बुलाएंगे, कैसे होगा, जल्द करेंगे, इस बारे में उन्होंने भरोसा दिया है। और बिल्किस ने दूसरी याचिका भी रिहाई के उसको लेकर के पुनर्विचार के लिए मांग की हुई है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं आशीष भार्गव। आशीष, और क्या क्या इस मामले में जानकारी निकल कर आ रही है, थोड़ा विस्तार से बताएं। पहली याचिका है जिसमें एक्यूज पार्टी यानी पीड़ित पक्ष पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। 2 याचिकाएं उन्होंने दाखिल की है। पहली रिट याचिका, जनहित याचिका दाखिल की है और कहा है कि जिस तरीके से गुजरात सरकार ने रिहाई समय से पहले उन्हें दी है वो गलत है और इन दोषियों को दोबारा से गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। और दूसरी जो पुनर्विचार याचिका है वो मुंबई के फैसले पर पुनर्विचार है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी की याचिका पर यह फैसला दिया था कि जो रिमिशन है यानी सजा से समय से पहले सजा कम की जाए या ना की जाए, ये फैसला महाराष्ट्र सरकार नहीं बल्कि गुजरात सरकार करेगी, क्योंकि गुजरात में ही ये पूरी घटना हुई थी। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि 1992 में जो नीति थी उसके तहत ये फैसला होगा और उसी के तहत 1992 की नीति को एप्लीकेबल मानते हुए रिहाई के आदेश गुजरात सरकार ने दिए थे। और उसके बाद वो आजादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त के समय उनको रिहा करने के आदेश जारी कर दिए गए। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पुनर्विचार करने की बात की गई है बिल्किस के द्वारा, कहा गया कि उस फैसले पर एक बार फिर से विचार करें, क्योंकि पूरा ट्रायल महाराष्ट्र में चला था, बॉम्बे में चला था, इसलिए महाराष्ट्र सरकार ही वो उपयुक्त सरकार है जो ये तय करेगी कि बारी से समय से पहले दोषियों को रिहाई दी जाए ना दी जाए। काफी गंभीर मामला है ये। हालांकि सुभाषनी अली, महुआ मोइत्रा पहले से PIL में यहाँ पर है, जिस पर नोटिस जारी किया गया था या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और गुजरात सरकार हलफनामा दाखिल कर चुकी है, बचाव कर चुकी है दोषियों की रिहाई का और कहा था सब कानून के मुताबिक हुआ है और इसमें कोई भी शंका नहीं है, कोई भी गैर कानूनी कदम रिहाई पर नहीं उठाया गया है। तो ये काफी अहम मुद्दा है जब बिल्किस बानो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और उन्होंने मांग की है कि दोषियों को फिर से जेल भेजा जाए। और आज शोभा गुप्ता जो बिल्किस की वकील है, उन्होंने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से मांग की कि इस मामले की जल्द सुनवाई हो, रिव्यू भी लगाया गया है और चीफ जस्टिस ने भरोसा दिया है कि वो ये तय करेंगे, जल्द ही इस पर विचार होगा। ये भी देखेंगे क्या दोनों याचिकाएं एक ही बेंच के सामने लगाई जाएं। ओपन कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की मांग भी शोभा गुप्ता की तरफ से बताया गया है। ओपन कोर्ट में सुनवाई की मांग बिल्किस ने की है। तो काफी अहम है मामला, काफी लंबित भी है मामला जो सुनवाई पर अभी नहीं आ पा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर मामला है और बड़े सवाल इस फैसले से उठे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था लेकिन कोई कदम नहीं उठाया था, सभी दोषी बाहर आ गए हैं। तो ऐसे में ये काफी अहम है इस दौरान जब बिल्किस बानो पीड़ित खुद सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। जी आशीष, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने बिल्किस को भरोसा दिया है कि मामले की जल्द सुनवाई करेंगे और बिल्किस ने यहाँ पर 2 याचिकाएं जो है वो दाखिल की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि जो सभी दोषी हैं उन्हें तुरंत जेल भेजा जाए और दूसरी उनकी जो गुजारिश है याचिका में वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें कहा गया है कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करे।